अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो है ना, आप आज मैं कपड़ों का काम कर रही हूँ क्योंकि कपड़े ना बहुत सारे जमा हो गए हैं। मैं बहुत दिन से अपने कपड़े मतलब एक घड़ी हो भी रहे थे ना, तो रूम में नहीं ले जा रही थी, उन्हें यहीं रहने दे रही थी, तो उसकी वजह से ये बहुत सारे जमा हो गए। और बाकी जो बाहर के कपड़े हैं तो वो सब भी मैं रख दूँगी और अपने कपड़ों को इस तरीके से एक दुपट्टे में बांध कर रूम में लेकर चले जाऊँगी, क्योंकि है ना ये बहुत सारे हैं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, ज़्यादा करके कपड़े इस तरीके से बांध कर रूम में ले जाती हूँ। अगर टाइम होता है तो हाथ के साथ अलमारी में लगा देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में रखती हूँ। तो ये देखिए प्रेस के कपड़े भी कितने सारे जमा हो गए हैं, तो मैं इनको भी निकाल लूँगी। क्योंकि आप देख सकते हो कि कपड़े बाहर तक के आ रहे हैं। मेरे बहुत टाइम हो गया कि कपड़ों का काम नहीं किया था, दूसरे काम ही बहुत से आते जा रहे थे। तो वैसे तो आज भी बहुत सारा काम था। जब मैं सुबह उठी तो मैंने जो अपना रोटी बनाने का काम होता है वो सब किया, और फिर उसके बाद ना नल आ गए थे और मुझे सब टांकियाँ पानी की धोने की थी, तो फिर मैंने वो धोए, सब दूर के मटके धोकर भरे और सब बाथरूम वगैरह सब क्लीन किया ना। तो इसमें मुझे बहुत टाइम हो गया। तो मैं ये अपना सुबह का सब काम करके नहा धोकर अपने बच्चों को भी मैंने नहला दिया है। और सब काम करने के बाद अब मैं ना ये करने आई हूँ कपड़ों का काम, क्योंकि ये है ना बहुत दिनों से मुझे दिख रहा था, तो मैंने कहा आज तो मैं कर ही लेती हूँ। तो मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है। और देखिए मेरा बेटा है ना, वो अजान अब सुनते रहता है ना, तो ध्यान करता है, तो वो है ना अब अजान को दोहराते लगता है। पर ये है कि अब इसकी ज़बान ज़्यादा साफ़ नहीं है ना, तो इसलिए किसी को समझ में नहीं आता है। तब मैं पहले क्या करूँगी कि अपने भी कपड़े लाकर लगा दूँगी। मैं प्रेस के कपड़े बाद में बांध दूँगी, पहले मैं इसे लगा देती हूँ। अभी मेरा बेटा सोया हुआ है, दोपहर का टाइम है ना, तो वो नहा धोकर अच्छे से सो गया था। तो मैंने भी नमाज़ पढ़ ली और मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा पहले ये काम भी कर लेती हूँ। और ऐसा होता है ना कि जब हमारा सुबह दूसरे काम निकल आते हैं, तो जो हमारा रोज़मर्रा के काम रहते हैं वो रह जाते हैं, तो फिर वो हमें बाद में करना ही होते हैं। तो मैंने अलमारी में अपने कपड़े भी लगा दिए और मैं साथ साथ बच्चों के भी कपड़े लगा दूँ। कपड़ों का भी इतना बवाल होने लग गया है ना, कहने को नई नई बोलते जाते हैं कि नहीं अब नहीं लेंगे, अब नहीं बनाएंगे, लेकिन जैसे जैसे कपड़े दिखते जाते हैं ना तो बस बनाते जाते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इंसान कपड़ों में इस कदर पैसे खर्च कर रहा है जितना कि वो पहले कभी करता भी नहीं होगा। पूरी ज़िंदगी में जितने कपड़े पहनता हूँ उतना तो आजकल लोग एक साल में पहन लेते हैं। तो पहले के लोग तो साल भर में एक बार या दो बार बनाते थे, या त्योहार बार रहता था, या कोई शादी वगैरह में भी जो मेन दिन रहता था फंक्शन का उसी दिन के लिए बस एक ड्रेस बनाते थे। लेकिन अब तो पता नहीं दिन में कई कितने ड्रेस बदल जाते हैं शादियों में भी जब जाते हैं तो। उसके घर में खाने को हो या ना हो, लेकिन उसके आंख पे कपड़ा कैसा है ये सब ज़रूर देखते हैं। तो लोग भी आजकल है ना पैसा बहुत ज़्यादा कपड़ों में बर्बाद करने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं लेते हैं, हम भी लेते हैं। हम सबकी ही बात कर रही हूँ कि मतलब दुनिया में है ना कपड़ों का बहुत ज़्यादा, और जहाँ देखो वहाँ है ना आपको घर में कपड़े ही कपड़े नज़र भी आएंगे। जहाँ देखो वहाँ कुछ ना कुछ टंगा हुआ मिलेगा, या अलमारियाँ फुल मिलेंगी। पहले एक छोटी सी अलमारी होती थी, आज तो दीवार भर की अलमारी होती है, और वो भी पूरती नहीं है कपड़ों के मामले में। और उतना ही दूसरी चीज़ों में भी, मतलब पहले एक चीज़ होती थी तो वही धोते थे वही वापरते थे, लेकिन अब तो एक चीज़ के लिए 10-10 चीज़ें ला कर रख दी जाती है कि ये नहीं तो ये, आप भी इससे दिल भर गया तो ये बिछा लेंगे, और ये हटा देते हैं ये बिछा लेते हैं। वो कितना बड़ा पोटला बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा ही कपड़े जमा हो गए। मेरे बेटे की बेडशीट वगैरह तो ये अभी ना ज़्यादा काम में नहीं आ रही, क्योंकि अभी डायपर यूज़ कर रहा है तो उनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेकिन कभी कदार हम उसे बिठाते हैं तो फिर बिछा लेते हैं कि अगर कुछ लीक वीक कर गया डायपर कभी, तो इसलिए। तो देखिए यहाँ पे भी है ना इतनी घान हो रही थी। ऐसा होता है ना कि जहाँ औरत की नज़र नहीं पड़ती तो वो जगह पे बवाल मच जाता है। तो बस वैसा ही काम है कि बहुत दिन हो गए मैंने ये सब एरिया साफ़ नहीं करा है। तो देखिए कितना घान मच गई। आज ये हुआ कि मैं जब सुबह उठी ना, तो आज सुबह से मेरे पीछे काम ही काम थे। तो फिर ऐसा होता है कि जब हम एक काम को हाथ में लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद हमारा दिल होता है कि बस अब ये भी है तो कर ही लेते हैं, वो भी है तो कर ही लेते हैं। मतलब काम पे काम आते भी जाता है और हमारा भी
दिल होते रहता है कि हम सब काम निपटाते जाएं। तो यहाँ पे ना चादरा भी बहुत गंदा हो रहा था, मैं इसे भी झटक लूँगी और यहाँ का सब घान तोड़ दूँगी। बस फिजूल की छोटी मोटी चीज़ें पड़ी होती है, कोई काम की चीज़ें होती नहीं है, बस जिसका जो जी आता है वो डाल कर चला जाता है। और अगर अपने पास टाइम है तो अपन उठा लो, नहीं तो फिर वो चीज़ वहीं ऐसे की ऐसे पड़े रहती है। अब नमाज वजह का टाइम है ना, तो सब क्या करते हैं कि जिसको जैसा टाइम मिलता है वैसा काम करता है, और नहीं टाइम मिलता है तो नहीं भी करते। जो चीज़ जब पड़ी है तो फिर पड़ी रह जाती है। तो ये चटाई वटाई भी देखो किस तरीके से पड़ी हुई थी, तो इसको भी मैं सही से घड़ी करके लगा दूँगी। और ये डब्बे भी एक के ऊपर एक रख। ये जो रमज़ानों का महीना होता है ना, बहुत स्पीड में जाता है और पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब किधर गुजर गया, कि दिन किधर हो रहा है, रात किधर हो रहा है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा। जितना बड़ा घर परिवार रहता है उतना ही ज़्यादा काम भी खुल जाता है और उतने ही वो भी रहता है। बस ये रहता है कि कुछ लेडीज़ ऐसी होती है कि जो काम तो पूरा करती है लेकिन मालूम तक नहीं पड़ने देती कि उसने इतना काम किया है। तो देखिए हमारा मिट्ठू है, तो मैंने आज इसे भी नहलाया है। वैसे तो मैं नहलाती नहीं हूँ, लेकिन पानी इतना अच्छा आ रहा था ना, ठंडा ठंडा, और बेचारा धूप में पिंजरे में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज उसको नहला देती हूँ तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बेचारे बेजुबान जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, इन्हें कैद करके क्यों रखना। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है वो जानवर, पक्षियों को या जानवरों को घर में पालना। जिसकी जहाँ जगह है उसे वहीं रहने देना चाहिए। घर में लाने से उन्हें कैद करके दिन भर में सिर्फ एक बार हम उनसे बात करते हैं और बेचारा पूरा दिन कैद में पड़े रहते हो। अल्लाह ने इनको इतनी खूबसूरती के साथ बनाया है और इतना अच्छा हुनर दिया है कि वो आसमान की खुली हवाओं में उड़ सकते हैं, तो उन बेचारों को इस तरीके से पिंजरों में कैद कर देते हैं। तो इंसानों को भी है ना कैसी कैसी ख्वाहिशात रहती है, मतलब हमेशा उल्टे काम ही करता है। तो मुझे तो शुरू से ना जानवरों को घर में रखना पसंद नहीं है और ना ही पक्षियों को कैद करना पसंद है। तो देखिए मेरा सब काम तो हो गया था, मैंने गैस वगैरह भी साफ़ कर ली है, लेकिन है ना मैंने आज भजियों की तैयारी नहीं की थी, तो मैं ना भजियों के लिए तैयारी कर लूँगी। तो मैं मिर्ची प्याज भी साथ ही साथ काट कर रख दूँगी, जब तक कि मेरा बेटा नहीं उठ रहा है ना, तो मैं काम कर लूँगी। वैसे तो ये सब काम मैं सुबह में कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे पानी का काम बहुत ज़्यादा पुर गया और मुझे ना हमारी जो किचन की बेसिंग है ना वो बहुत ज़्यादा जाम हो रही थी। तो आज मैंने उसका पाइप भी पूरा साफ़ करा है। तो पहले मैं ही उसको है ना निकाल कर पूरा क्लीन करती थी, लेकिन अब इतना टाइम नहीं मिलता है, तो मैं क्या करती हूँ कि उसे वहीं पर अच्छे से फटक कर साफ़ कर लेती हूँ। तब मैंने ये प्याज मिर्ची धोकर लेकर आ गई और अपने बड़े बेटे को भी मैंने खाना दिया है कि ताकि वो खाना खा ले, लेकिन है ना वो बहुत कम खाना खाता है। मैं रहती हूँ ना तो फिर मैं इसको अपने साथ में बिठा कर खिलाती हूँ, लेकिन अभी मैं रोज़े रख रही हूँ तो वो भी है ना खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करता है, खाना बराबर खाता ही नहीं है। तो है ना मैं मिर्ची प्याज के भजियों की कटिंग कर लेती हूँ, लेकिन मैं इससे ही ना खड़ी मिर्ची के भी भजिए बना लूँगी और आलू के भी, क्योंकि जब हम प्याज के भजिए बनाते हैं ना तो आखिरी में जो गाढ़ा गाढ़ा बैटर बच जाता है तो उसमें प्याज और मिर्ची ख़त्म हो जाती है। तो आप क्या करें कि उसमें 1-2 आलू काट कर ना फिर उसकी चिप्स बना बहुत अच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए मेरा ये काम ख़त्म हुआ कि मेरा बेटा उठ भी गया। तो अभी ऐसा नहीं कि मेरा काम हुआ, अभी थोड़ा सा काम मेरा बाकी रह गया था, लेकिन कोई नहीं, अब मैं इसे बिठा कर भी वो काम कर लूँगी। तो मेरा बेटा है ना ज़्यादा परेशान नहीं करता है, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। और है ना सुबह भी पानी भरने के टाइम वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और मैं इतनी गीली हो गई थी ना कि उसे ले ही नहीं पा रही थी, तो वो इतना ज़्यादा रो रहा था कि किसी से भी नहीं संभल रहा था। तो ऐसा ही है कि बच्चे ना माँ की गोद में आकर ही सुकून पाते हैं, और कुछ नहीं मेरे पास आकर वो खामोशी से सो गया, उसे और कुछ चाहिए नहीं था, बस वो मेरे पास आना चाहता था। तो बच्चों की बस छोटी छोटी सी ख्वाहिशात होती है कि वो अपने माँ से दूर नहीं रह पाते हैं ज़्यादा देर। तो मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो उसे अपने पास बैठा लेती हूँ और वो है ना बैठे भी रहता है, ऐसा मतलब परेशान नहीं करता है, चीज़ों को झपटा पकड़ता नहीं है। तो देखिए मैंने चिप्स कितनी बारीक काटी है, क्योंकि ताकि जब मैं इसे बेसन के साथ फ्राई करूँ ना तो ये अंदर से पक जाए। तो मैं इस तरीके से इसमें ना पानी डालकर रख दूँगी, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है जब तक ये काली पड़ जाएंगी। तभी है ना मेरे बेटे को ले जाकर मैं रूम में लेकर चली जाऊंगी कि मेरा सारा काम हो गया है, लेकिन मैं सुबह से काम में लगी हुई थी और मैं थोड़ी देर के लिए भी नहीं लेटी। तब मैं जाकर है ना थोड़ी देर के लिए लेट जाऊंगी और अपने बड़े बेटे को भी सुलाऊंगी, नहीं तो फिर वो सोता नहीं है। अब छोटा तो सोकर उठ गया था तो शायद ही सोएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी।
तो कम से कम हम आकर थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं ना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है, मतलब कि बहुत सारी थकान हमारी दूर हो जाती है। तो मेरा बेटा देखो किस तरीके से उसके भाई को सुला रहा है। उसने इसे गोद में लिया था और बोला कि मैं इसको सुला कर ही रहूँगा। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अब मुझे काम भी ज़रूरी रहता है, तो जब मेरा बेटा सोता है तो फिर मैं काम कर लेती हूँ। जब वो उठता है तो फिर मैं उसे लेकर बैठ जाती हूँ। फिर मेरी चैन और मेरी नींद तो जा मुझे खोना ही पड़ती है। तो फिर जब वो सोए रहता है तो मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर वो सो जाए और उसे देखकर मैं भी सो जाऊँ कि चलो वो सोया जब तक कि मैं भी आराम कर लेती हूँ, तो मेरे तो फिर सारे काम ही पड़े रह जाएंगे। तो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब बच्चे वाला तो चैन सुकून से सो गए, लेकिन मुझे अपनी नींद खोना पड़ती है। तो फिर इसी के साथ है ना मैं थोड़ी देर लेटी और फिर बाद में किचन में आ गई, क्योंकि मुझे आगे का काम करना था। तो आज मेरे चाचा के लड़के आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाभी रोटी मैं बना देती हूँ। तो वैसे भी मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने कहा कि ठीक है तुम रोटी बना लो, तो जब तक मैं भजिया बना लेती हूँ। साथों साथ जो दूध आया है तो वो भी गर्म कर लूँगी, और मुझे चटनी फ्राई करके रखनी थी, तो मैं चटनी भी फ्राई करके रख दूँगी। और इसी के साथ मैं असर की नमाज़ तो पहले ही पढ़कर आ गई थी, क्योंकि फिर एक बार किचन में लग जाऊँ तो नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होता नहीं है, तो इसलिए मैं नमाज़ पढ़ के ही आई थी। तब देखिए मैंने ना भजिए भी बना लिए, और मैंने आलू के भजिए भी निकाल लिए हैं। तो वो सिंपल से भजिए बनते हैं, लेकिन है ना खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, और टमाटर सॉस के साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए एक तरफ मेरा गरम करने रख दिया है, और इधर भजिए बन रहे थे। मैंने साथ साथ मिर्ची के भजिए भी निकाल लिए। मेरे हस्बैंड को है ना मिर्ची के भजिए बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मैं भजिए भी उन्हीं के लिए ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि उन्हें ना बाहर के भजिए इतने कहीं पसंद आते नहीं हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तो सब मना भी करते हैं कि हम बाहर से हर चीज़ बुला लेंगे, लेकिन मैं अपनी खुशी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए ना ये भजे ज़रूर घर में बनाती हूँ। तो देखिए जब हम बना कर जाते हैं ना, तो किचन की हालत ऐसी होती है। तो हम ये सब है ना नमाज़ पढ़ने के बाद आकर ही अपने साफ़ करूँगी, कि नमाज के बाद भी मेरे पीछे बहुत सारे काम होते हैं। मेरे छोटे बेटे को दूध पिलाना होता है, और साथ में उसे ना तैयार भी करना होता है, क्योंकि वो टाइम सबके साथ खाता है ना, तो बहुत गंदा हो जाता है। तो फिर मैं उसका पूरा काम करके यहाँ आती हूँ। और मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ ना, तो कभी तो मेरा बेटा नीचे खेलता है, लेकिन कभी कभी तो वो इतना ज़्यादा परेशान करता है ना कि मेरी गोद में से भी नहीं उतरता है। तो देखिए ऐसा है कि पढ़ना भी तो ज़रूरी है। अगर बच्चों के बारे में सोचते रह जाएंगे तो फिर तो सब कुछ ही रह जाएगा, नमाज रोज़ा सब कुछ रह जाएगा। अब अल्लाह इसका हमको सिला देने वाला है, तो वो हो सकता है कि वो इसके बदले हमें ज़्यादा सवाब दे दे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।